नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एकादशी कब है, परिवर्तन एकादशी कब है अर्थात झंझूनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और प्राणन का समय और व्रत की कथा आदि बताती हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी का व्रत का रखा जाता है। ये एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत का भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने पर विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर का भंडार सदैव धन धान्य से भरा रहता है। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। परिवर्तनी एकादशी 2024 की व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर को रात 10:30 से होगा। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 14 सितंबर को रात 8:41 पर होगा। इसीलिए परिवर्तन एकादशी का प्रारंभ 14 तारीख को रखा जाएगा। के हिसाब से 14 तारीख को हम परिवर्तन एकादशी का व्रत करेंगे। परिवर्तन एकादशी व्रत 2024 में प्रारंभ मुहूर्त। एकादशी व्रत का प्रारंभ अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी का व्रत का प्रारंभ द्वादशी तिथि को समाप्त होने से पहला करना बहुत जरूरी होता है। द्वादशी तिथि के अंदर एकादशी का प्रारंभ न करना पाप के समान माना जाता है। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत का प्रारंभ 15 सितंबर को किया जाएगा। प्रारंभ का मुहूर्त सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक रहेगा। इस दौरान आप एकादशी का व्रत खोल सकते हो। मैं आपको परिवर्तनी एकादशी का महत्व बताती हूँ। परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी और झंझूनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी के भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। देखिए, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते, जिसके बाद प्रभु ने नारायण कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी एकादशी तिथि को ही जागते हैं। तो परिवर्तन एकादशी पे भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तन एकादशी कहते हैं। परिवर्तन एकादशी का व्रत 14 सितंबर को किया जाएगा। ऐसे में एकादशी के दिन शनिवार का योग रहने वाला है। साथ ही गणेश महोत्सव भी चल रहा है। ऐसे में इस दिन विष्णु जी के साथ साथ शनि देव और भगवान गणेश जी की भी पूजा की जा सकती है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पड़ रही परिवर्तनी एकादशी के दिन शनि देव की पूजा जरूर करें। पूजा के दौरान शनिदेव को सरसों के तेल से अभिषेक करें। इसके बाद शनिदेव को नीले फूल, काले तिल, काली उड़द की दाल अर्पित करें। अब ओम शनि देवाय नमः का जाप करें, इससे भी शनिदेव खुश होंगे। बार परिवर्तन एकादशी पर शनिवार होने की वजह से यह जरूर दान करें। परिवर्तन एकादशी शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को दान आदि जरूर दें। इस दिन आप तिल का दान के साथ साथ धन, अन्न, छाते, जूते, चप्पल आदि का भी दान कर सकते हैं। इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। परिवर्तन एकादशी इस बार शनिवार को पड़ रही है, इसलिए एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल में शक्कर डालकर अर्पित करें। वही शाम के समय पीपल के पेड़ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। परिवर्तन एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान श्री हरि को अभिषेक करें। इसके साथ विष्णु जी को पीले फूल की माला और पीली मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख और सौभाग्य की आशीर्वाद देते हैं। परिवर्तन एकादशी के दिन इन उपायों को करते हैं तो भगवान विष्णु श्री हरि का आशीर्वाद हमें मिलता है और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिले। तो
तो आप सभी भी ये उपाय करके ज़रूर देखना। इसी के साथ में परिवर्तन एकादशी की राजा बलि की कहानी सुनाती हूँ। परिवर्तन एकादशी व्रत कथा त्रेता युग से जुड़ी है। उस समय बलि नाम का एक राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। बलि ने अपने तप और पूजा से कई असाधारण शक्ति हासिल कर ली थी और इंद्र देवलोक के साथ तीनों लोक पर कब्जा कर लिया था। तब इंद्र समेत सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की और बलि से मुक्ति की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और बलि के पास 3 पग जमीन दान में मांगने पहुंचे गए। बलि अपने बाण में चूर थे, इसलिए वामन देव को नहीं पहचान पाए और उन्हें 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। इसके बाद मन ने अपना रूप बढ़ाया और एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। तब बलि ने महसूस किया कि वामन भगवान विष्णु है और हार मान ली। उन्होंने अपना सिर अर्पण कर दिया और भगवान विष्णु ने अपना पैर बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। इसके बाद राजा बलि की पत्नी विंध्यावली ने अपने पति की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने विंध्यावली को वरदान दिया कि परिवर्तनी एकादशी के दिन जो भी कोई व्रत करेगा और राजा बलि की कथा सुनेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह परिवर्तन एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मेरी परिवर्तन एकादशी की व्रत की कथा समाप्त होती है। पूजा का शुभ मुहूर्त, नियम सब मैंने आपको इसमें बताया है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।